नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर जो हमें मिल रही है वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें खबर भोपाल से, जहां भोपाल शहर का बजट, शहर सरकार का जो बजट है वो पेश हो गया है। महापौर मालती राय ने बजट पेश किया। 3,353 करोड़ का ये बजट है जो पेश हुआ है। तो देखिए, आज नगर निगम का बजट, नगर सरकार का बजट पेश होना था और शहर सरकार का बजट पेश हुआ है। 3,353 करोड़ का ये बजट है। महापौर मालती राय ने ये बजट पेश किया है। तो आपको बता दें, शहर सरकार का ये बजट है जो पेश हुआ है। 3,353 करोड़ का ये बजट है जो पेश हुआ है, जिसमें आपको बता दें कई अहम प्रस्ताव नगर सरकार की तरफ से रखे गए हैं और इस पर अब आगे चर्चा भी होगी। तो भोपाल शहर का जो बजट है वो पेश हो गया है और इसमें कई सारी चीज़ें, जिनमें जो शहर के विकास कार्य हैं वो भी शामिल हैं और 3,353 करोड़ रुपए का ये बजट है जो नगर सरकार का पेश हुआ है, जिसमें जब सदन में ये बजट लाया गया तो आपको बता दें इस पर विपक्ष ने हंगामा भी किया और पुराने बजट में हुए कामों का हिसाब भी मांगा। तो भोपाल महापौर मालती राय ने शहर सरकार का 3,353 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में टैक्स में बढ़ोतरी नहीं है। बजट में आय और व्यय बराबर होने का भी अनुमान है और इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम की अनुमानित आय 3,353 करोड़ 16,000 रुपये रखी गई है और अनुमानित व्यय भी इतना ही रहेगा, ये भी बताया जा रहा है। पार्षदों की निधि के लिए 25 लाख रुपए के मान से बजट में 21 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। कई ऐसी इम्पोर्टेंट बातें जो यहाँ पर इस बजट में हैं। चलिए, शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खबर पर हम उनसे और भी विस्तार से समझेंगे। भोपाल शहर सरकार का जो बजट पेश हुआ है 3,353 करोड़ का, इसमें कई अहम बिंदु भी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से हिसाब भी मांगा गया पिछले बजट का और इसको लेकर विवादित स्थिति भी बनी है। क्या कुछ बजट को लेकर अहम बिंदु जिन पर चर्चा हुई या फिर पेश बजट में लाया गया, और उसके अलावा विपक्ष का क्या रिएक्शन रहा? शबाना। देखिए, आपको बताना चाहूंगी 3,353 करोड़ 16,000 का जो है ये बजट पेश किया गया है। इसमें भोपाल के सौंदर्यीकरण, इसके अलावा स्वच्छता और पीएम आवास के अलावा लोगों को जो है भोपाल की जनता को राहत देने का काम किया गया है। जहाँ एक तरफ महापौर इस बजट की खूब बखान कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष का साफ तौर पर कहना है जो पुरानी सरकार ने, जो पुराना बजट आया था उसमें जो काम अधूरे रह गए थे, सरकार उसके पैसे बोल रही है कि लैप्स हो गया है, लेकिन वो पैसे, वो राशि कहाँ गई है? कुल मिलाकर विपक्ष अभी भी इस बजट से खुश नहीं है और महापौर के सवालों को लगातार जो है वो जवाब देते हुए नजर आ। इसके अलावा कई ऐसे जहाँ पर सही से काम नहीं हुआ था उसको यहाँ पर विपक्ष उठाता हुआ नजर आया। हालांकि ये बजट जो है भोपाल के सौंदर्यीकरण, इसके अलावा भोपाल के विकास के लिए जरूर पारित किया गया, लेकिन आप देखेंगे जो विपक्ष है, विपक्ष की नेता प्रतिपक्ष सविता जकी ने कई मुद्दे उठाए, जैसे वो अवैध अतिक्रमण, गुमटियों के मुद्दे और भोपाल में सौंदर्यीकरण का काम जो खराब हो रहा, उन सब चीजों को मुद्दे उठाए। इसके अलावा
भ्रष्टाचार के भी मुद्दे उठाए गए और कर्मचारी जो है जिनको खत्म होने के बाद जो शांत हो गए उनको भी राशि दी जा रही है, यहाँ पर वो भी मुद्दा उठाया गया था। तो कुल मिलाकर सरकार ने जो है, शहर सरकार ने अपना बजट तो प्रस्तुत किया ही, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इससे सहमत नहीं। हालांकि सरकार पक्ष के लोगों का कहना है, पार्षदों का कहना है कि महापौर ने सारे वर्ग को देखते हुए ये बजट पास किया और इस बार भोपाल का जो विकास होगा वो देखने लायक विकास होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष इस बजट के बाद भी कई तरीके का आरोप लगा रही थी, चाहे वो अवैध कुंडी की बात कर लीजिए, नगर निगम की साफ सफाई की बात कर लीजिए, ऐसे भी मसले सामने हैं जहां पर काम तो नहीं हुआ लेकिन बजट जो है वो खारिज कर दिया गया। तो नेता प्रतिपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही। इस दौरान आप देखेंगे नर्सिंग घोटाले का मामला भी जो है भोपाल शहर के बजट के दौरान उठा, नेता प्रतिपक्ष ने उठाया और कई तरीके का गंभीर आरोप भी यहाँ पर लगाते हुए नजर आई। वो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता ज़की ने कई सारे मुद्दे उठाए जिसमें उन्होंने पिछला जो बजट है जिसको लैप्स बताया गया वो पूछा गया कि वो आखिर धनराशि गई कहाँ। बहरहाल शहर सरकार का जो बजट आया उसमें शहर के विकास के साथ साथ कई अहम मुद्दे जिनको रखा गया है। पेश कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है महापौर मालती राय जी मौजूद है। मैम, नगर निगम ने अपना बजट पेश कर दिया, किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया? निश्चित ही हमने बजट पेश किया है। हम बृहद सम्मेलन कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहते, हम स्पोर्ट्स क्लब भी बनाना चाहते हैं, हम लाइब्रेरी भी बनाना चाहते हैं। जहां जलभराव की स्थिति है वो नाले नालियों को भी बनाना चाहते हैं। यदि कहीं विकसित करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम उनके लिए भी हमने बजट रखा है। और शासन से हमारी चर्चा चल रही है कि हम कवर्ड मीट मार्केट बना सके, उस पर भी हमने बजट रखा है। हमने शमशान घाटों के लिए भी बजट रखा है। हर एक विधा में हमने बजट रखा है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जिस संस्था ने मुझे मुखिया बनाया है उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के बालक और बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन राशि का हमने बजट रखा है। इस बजट को मैं सबसे ज़्यादा खुशी अपने आप के लिए यही महसूस करूंगी कि हमने अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रयास किया है। गुमटियों को लेकर सवाल उठाया, बतौर महापौर आपकी क्या जिम्मेदारी? निश्चित ही यदि कहीं गुमटियाँ रखी हैं तो वो गुमटियों को हम हटवाने के लिए हमने आयुक्त महोदय को आदेशित किया है और गुमटियाँ हटेंगी। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे जो विपक्ष उठाता रहा उसके सवालों के जवाब दिए, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति नहीं। विपक्ष केवल सवाल उठाता है। विपक्ष में बैठी हुई एक पार्षद ने सवाल उठाया कि उनके वार्ड में सफाई नहीं हो रही। तो मैं पूछना चाहती हूँ, 85 वार्डों में सफाई हो रही, कमिश्नर साहब स्वयं दौरा करते हैं, एडीसी दौरा करते हैं, हमारे एमआईसी सदस्य दौरा करते हैं, मैं भी जाती हूँ। उस वार्ड में 72 कर्मचारी हैं और उसके बाद भी यदि सफाई नहीं हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी बनती है। हम कर्मचारियों के साथ व्यवहार ऐसा रखें कि कर्मचारी हमारे कहे अनुसार काम करें। कर्मचारी शांत हो गए, उनकी तनख्वाह अभी तक जारी, उसको लेकर भी सवाल जो आया था ये 4 महीने पहले प्रश्न लगा है। उस कर्मचारी की हो सकता है इसके बीच में डेथ हुई हो और जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र आता है उस कर्मचारी का बैंक अकाउंट सील हो जाता है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महापौर का साफ तौर पर कहना था जो बजट भोपाल नगर निगम ने पेश किया वो भोपाल के विकास के लिए, इसके अलावा तमाम जो मुद्दे जहां पर विपक्ष उनको घेरता हुआ नजर आए उन सारे सवालों का जवाब वो देती हुई नजर आई। और बाकी विकास के लिए जितना भी काम हो सकेगा, चाहे वो गुमटी हटाने का काम हो या फिर स्वच्छता का काम हो, वो करती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन हरिओम के साथ शबा।